जी अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज हम अपना अगला लेक्चर करने जा रहे हैं। तो कल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे, क्योंकि आपका कोर्स लेंथी है इसीलिए। तो आज आपका जो कंपलसरी सब्जेक्ट है पाकिस्तान और हालात हाजरा, पाकिस्तान एंड करंट अफेयर्स, इसको आज हम स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। और इसमें के जो अहम अहम टॉपिक हैं जिनके चांसेस हैं पेपर में आने के, उसको हम देखेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम पाकिस्तान और ईरान के तल्लुकात के बारे में। इसको पढ़ने का एक फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान की, जो कोई आपका सब्जेक्ट है पार्ट 1 के अंदर, उसकी भी साथ साथ तैयारी होती जाएगी। यानी कि एक सब्जेक्ट से दो सब्जेक्टों की तैयारी आपकी कंफर्म है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान और ईरान के जो तल्लुकात थे उसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो फॉरेन पॉलिसी ये थोड़ी सी मैं आपको बता दूं एक बात, कि फॉरेन पॉलिसी किसी भी जो रियासत है, मुल्क है, उसकी अपने मखसूस मफादात और मकासद होते हैं, जिसके तहत वो दूसरी रियासतों से, दूसरे मुल्कों से अपने रवाबत कायम करता है और उनसे फ़ायदे उठाता है, हासिल करता है। जैसे इसी तरह पाकिस्तान भी एक नुज़ायदा रियासत थी। पाकिस्तान जब स्टार्ट में, जैसे कि आपको पता है, कायम हुई 1947 में, तो सबसे पहले जिस मुल्क ने पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया वो था ईरान। इसलिए सबसे पहले हम पाकिस्तान और ईरान के तल्लुकात पढ़ते हैं। तो आजकल का जो ग्लोबल विलेज है, दौर है, इसमें कोई भी रियासत तनहा तरक्की की मनाजिल तय नहीं कर सकती। उसके लिए ज़रूरी है कि वो दूसरी रियासतों के साथ मिलकर अपने मुआशी, इक़्तिसादी, समाजी ये रवाबत कायम करके वो तरक्की कर सकती है। जैसे कि साइंसी टेक्नोलॉजी में एक मुल्क दूसरे मुल्क को, जैसे कि एटम है या खलाई मिशन है, ये एक दूसरे की सपोर्ट कर रहे हैं आजकल की दुनिया के अंदर। तो इसी तरह ईरान और पाकिस्तान ने भी एक दूसरे के साथ बहुत तावन किया है। इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो पाकिस्तान और ईरान, ईरान पाकिस्तान के किस तरफ है जी? सबसे पहले तो ये सवाल आ गया। ईरान के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ईरान पाकिस्तान के वेस्ट में है, मगरब में। पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है ईरान, और पाकिस्तान के मगरब में, मगरब में वाक़ है, यानी कि वेस्ट में। एक चीज याद रखेंगे, पेपर में अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं कि पाकिस्तान के ईस्ट में कौन सा मुल्क है, वेस्ट में कौन सा है, या साउथ में क्या है। तो ये चीज़ें आपको, सीमतें आपको ज़रूर याद होनी चाहिए कि पाकिस्तान के वेस्ट मगरब में ईरान है, और पाकिस्तान की ईरान के साथ जो बाउंड्री है वो कितनी है, इसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ये करंट अफेयर जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि 805 किलोमीटर। मैं डिटेल से नहीं लिख रहा, शॉर्ट करके लिख रहा हूं टाइम की वजह से। बाउंड्री जो है पाकिस्तान की और ईरान की 805 किलोमीटर है। इसके बाद ईरान का रकबा कितना है? 16 लाख ईरान का रकबा, 16,48,000 मुरब्बा किलोमीटर। पाकिस्तान से काफी बड़ा है। पाकिस्तान का आपको पता 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर है, तो ईरान का है 16,48,000 मुरब्बा किलोमीटर। उसके बाद आ जाते हैं जी चौथे नंबर पे, ईरान की पॉपुलेशन कितनी है, ईरान की आबादी कितनी है? 8.5 करोड़। 8.5, यानी कि 8.5 करोड़ आबादी है। 88.5 मिलियन। अगर आपने, क्योंकि पेपर इंग्लिश में आता है तो वहां आपको पता होना चाहिए मिलियन लिखा होगा इस तरह। अच्छा जी, इसके बाद ये ईरान के साथ साथ कौन से समंदर जो लगते हैं? बहराए
कैस्पियन, बहेरा कैस्पियन और खलीज फारस, ये दोनों के दरमियान में ईरान वाक़ है। जी, यहां तक क्लियर हो गया। छठा पॉइंट, ईरान की आबादी जो है वो मसलकन क्या है, यानी कि उनका मसलक सेक्ट क्या है जी। 95% शिया मसलक है। इसके बाद आ जाते हैं जी इसका कैपिटल, दारुल हुकूमत, वो है तेहरान। ये बुनियादी बेसिक मालूमात थी ईरान के बारे में जो कि आपको पता होने चाहिए, तो इसको भी आपने ज़हन में रखना है। अब क्वेश्चन बाज का पेपर में आ जाता है जी, वो ये पूछ लेता है, ये पूछ लेता है। ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो अक्सर पेपर में आ जाते हैं कि पाकिस्तान के वेस्ट में कौन सा मुल्क है। वो ऑप्शन दे देता है इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ईरान है मगरब में, वेस्ट में। बाउंड्री कितनी है? 805 किलोमीटर। ये बुनियादी चीज़ें हैं और ये ज़रूर आपको आनी चाहिए। ये ईरान के बारे में थी। अब हम इसके डिटेल से पढ़ते हैं पाकिस्तान और ईरान के तल्लुकात। अभी कुछ चीज़ें और थी, इसके पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ईरान है वो सबसे कदीम तरीन मुल्क है। आपने सुना होगा कि जो ईरान, फारस और जो यूनान थे, एथेंस, उनकी आपस में बड़ी जंगें होती थी। यूनानी और ईरानियों की बहुत सारी जंगें हुआ करती थी कबल अज मसीह, यानी कि बिफोर क्रिस्ट 200-300 साल पहले, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी पहले ईरान और यूनान की आपस में जंगें हुआ करती थीं और सिकंदर आज़म ईरान को ही फतह करता हुआ हिंदुस्तान में दाखिल हुआ था। तो ये एक बहुत पुराना मुल्क है। इसके अलावा 1501 से लेकर 1500, यहाँ ही लिख दूं, नजर आ जाएगा जी। चलें, यहाँ मैं थोड़ी सी साइड पे लिख देता हूँ। 1501 से लेकर 1794 तक, 1794 तक सफवी खानदान की हुकूमत रही। सफवी खानदान की हुकूमत ईरान पर 1501 से लेकर 1722 तक, 1722 तक सफवी खानदान की हुकूमत रही। और जो दरमियान में टन्योर है 1722 से 1794 तक, वहाँ मुख्तलिफ जो कौमें हैं, उज़्बक, अरब और इसके अलावा अफगान और रशिया, रूस का जो है ना, चार मुल्कों ने या चार मुल्कों की जो रियासतें थी उन्होंने ईरान पर कब्जा किए रखा। और 1794 से लेके 1920 तक काचार खानदान की हुकूमत रही। काचार खानदान यानी कि काचार डायनेस्टी थी 1794 से लेकर 1920 तक। और 1921 में फौजी इंकलाब आ गया और रजा खान पहलवी बरसरे इक़्तिदार आए जी। रजा खान पहलवी जो थे ये ब्रिगेडियर थे फौज के अंदर और उन्होंने फौजी इनकलाब ले आए वो 1921 में और ईरान पे तख्तनशीन हो गए, ईरान पे कब्जा हो गया। और 1921 से लेकर 1941 तक उन्होंने ईरान पर हुकूमत की।
यहां नजर आ रहा है इधर तक जी? 1941 के बाद रजा खान जो पहलवी थे, इनके बेटे थे रजा शाह पहलवी। अब 1941 से लेकर ऑनवर्ड्स 1979 तक रजा शाह पहलवी जो थे ये शहनशाह ईरान रहे और यहाँ पर रजा शाह पहलवी की हुकूमत रही। एक सेकंड दी। उसके बाद सबसे पहले पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया 1947 में ईरान ने, और उस वक्त ईरान का जो शहनशाह था वो था रजा शाह पहलवी। तो इसके बाद हम डिटेल से पढ़ते हैं। इसको मैं जरा अरेज कर दूंगी। ये ईरान की जो बेसिक मालूमात थी, बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर की। इससे पहले शायद आपने इतनी डिटेल से ना पढ़ा हो। 1951 में कौमी तेल के कुएं में आए गए, यानी कि उनको नेशनलाइज किया गया 1951 में। बरतानवी फर्म इससे पहले जो थी वो ईरान के अंदर तेल के कुएं, तेल की तलाश, ये सारे काम ईरान की बरतानिया की फर्म के पास था। तो ईरान ने वो तमाम कुएं जो थे तेल के, पेट्रोल डीजल जो भी उस पर निकलता था वो सारे नेशनलाइज कर दिए गए। तो 1991 के अंदर, 51 में 51। उसके बाद 1963 में औरतों को वोट डालने की इजाजत मिली। 1963 में ईरान ने पहली दफा औरतों को ये हकूक दिया कि वो वोट में हिस्सा ले सकते हैं। वोटिंग अब अपनी पसंद का वो चुनाव मुंतखब कर सकती हैं, कोई भी मेंबर पार्लियामेंट का। तो 1963 में। इसके बाद आ गया जी 1979 में ईरान में इनकलाब आ गया। किसकी क़यादत में? आयतुल्लाह खमीनी की क़यादत में। ये सवाल बड़ा अहम है जी, पेपर में आने के चांसेस हैं इसके। वो पूछ सकता है कि ईरान में इनकलाब कब आया, तो रेवोल्यूशन कब आया? तो 1979, ये डेट याद रखनी है। और उनके लीडर थे आयतुल्लाह खमीनी। अब पाकिस्तान और ईरान के तल्लुकात, पाकिस्तान और ईरान के तल्लुकात कब शुरू हुए? वो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में कि पाकिस्तान ईरान के तल्लुकात कब कायम हुए पहली दफा? तो 22 अगस्त 1947। 22 अगस्त 1947 को सफारती तल्लुकात कायम हुए। बड़ा अहम क्वेश्चन है। पाकिस्तान और ईरान के जो सफारती तल्लुकात हैं वो 22 अगस्त 1947 को पहली दफ़ा जो थे, पाकिस्तान बनने के चंद दिनों के बाद पाकिस्तान और ईरान के सफारती तल्लुकात
कायम हो गए। उसके बाद है जी सरहदी कमीशन। सरहदी कमीशन का क़याम। अब पाकिस्तान और ईरान की चूंकि बाउंड्री मिलती थी बलूचिस्तान के ज़रिए, बलूचिस्तान की बाउंड्री जो है वो ईरान के सूबे सिस्तान से मिलती है और 805 किलोमीटर की एक बाउंड्री है। अब बाउंड्री में सबसे पाकिस्तान बनने के बाद इसका तयन करना बहुत ज़रूरी था कि पाकिस्तान के इलाका कौन सा है पाकिस्तान में शामिल और जो ईरान का इलाका है वो कौन से है। तो ये कमीशन 1950 में बना जी। 1950 में सरहदी कमीशन कायम हुआ और इसके अरकान मेंबर्स कितने थे, इस कमीशन के सरहद के जो डिस्प्यूट था मामला थे उसको सेटल करने के लिए 6 अरकान थे, 6 मेंबर थे जी। ईरान और पाकिस्तान के सरहदों के मामला के लिए जो कमीशन बनाया गया उसके टोटल मेंबर्स 6 थे और इन्होंने बड़ी तेज़ी के साथ काम किया और 1956 में ये सरहद बंदी तकरीबन इनकी मुकम्मल हो गई और 1960 में बाज़ाब्ता तौर पे इस पे साइन हो गए, सिग्नेचर हो गए कि सरहद बंदी का तयन हो गया 1960। जी 1960 में बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान और ईरान ने सिग्नेचर कर दिए और कि ये बाउंड्री जो है बाउंड्री लाइन का तयन कर दिया गया कि पाकिस्तान और ईरान की बाउंड्री जो है उसकी एक हद मुकर्रर हो गई और 805 किलोमीटर की जो बाउंड्री है उसका तयन हो गया। कब हुआ? 1960 में। 22 जुलाई 1960 अगर इसकी पूरी डेट लिखनी हो तो 22 जुलाई 1960 ये थी सरहद बंदी का या सरहदी कमीशन का क़याम। इसके फौरन बाद ही पाकिस्तान ने रसल और रसाइल का कमीशन बनाया। अब पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो आमदोरफ्त थी, रसल और रसाइल थे, पाकिस्तान सबसे पहले ईरान ने कराची से तेहरान तक फ़ज़ाई सर्विस लाने के लिए कहा और इसका बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया। कब? 1950 में। याद रखें खत्तो किताबत फ़ज़ाई सफ़र ये दोनों का ही क़याम 1950 में आया था, गालबन अप्रैल 1950 में। जून और अप्रैल में फ़ज़ाई जो थी तेहरान से कराची फ़ज़ाई सर्विस और पोस्टल सर्विस जो थी जून 1950। दोनों सिर्फ महीनों का फर्क है, वो अप्रैल में हुई फ़ज़ाई सर्विस अप्रैल 1950 और पोस्टल सर्विस जो थी ज़राए नकलो हमल दूसरे जो भी ये सिग्नेचर हुए कब हुए? 1950 में, जून 1950। जी इसको अब आगे चलते हैं। नहीं इसकी अरेज कर देते हैं। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट जो है हमारा
हेडिंग वो है सरबराहान मुमलिकत के दौरे। अब जितने भी सदर थे, वज़ीर आज़म थे, उन्होंने दौरे किए एक दूसरे मुल्कों में। तो 1 मार्च 1950 सबसे पहले 1 मार्च 1950 में शहनशाह ईरान रजा शाह पहलवी पाकिस्तान का 15 रोजा दौरा किया। जी, सबसे पहले जो किसी भी मुल्क का सरबराह पाकिस्तान में आया वो समझा जाता है बाकायदा तौर पर ईरान के शहंशाह को, जो कि 1950 में पाकिस्तान आए, उन्होंने विज़िट किया और ये उनका दौरा 15 रोज़ा दौरा था। किसी भी बड़े मुल्क ने जो पाकिस्तान को दौरा किया वो रजा शाह पहलवी थे, पहले सरबराहान मुमलिकत जिन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया 1950 में। 1950 के बाद 1956 में किया फिर दोबारा जी। मार्च 1956 को दोबारा दौरा किया और नवंबर 1956 जी 1956 को सिकंदर मिर्जा सदर पाकिस्तान ने ईरान का दौरा किया। नवंबर को 1956। इसके बाद 1959 में सदर अयूब खान ने दौरा किया ईरान का, और इन्होंने दौरे में खास बात यह है कि 1959 में उन्होंने ईरानी पार्लियामेंट से खिताब भी किया था। जी 1959 में। उसके बाद आ जाते हैं जी 1972-73 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ईरान का दौरा किया। एक दफा ये सदर पाकिस्तान थे। याद रखें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदर पाकिस्तान भी रहे हैं। जी ये जी बंद कर दे अपना माइक। उन्नीस सौ 1972 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदर पाकिस्तान, और 1973-74 में जब वो वज़ीर आज़म थे तब उन्होंने ईरान का दौरा किया। इसके बाद 1980 और 82 में 1980 और 82 में सदर ज़ियाउल हक ने ईरान का दौरा किया। मैंने सिर्फ अहम शख्सियात लिखी हैं सदर पाकिस्तान या वज़ीर आज़म जिन्होंने ईरान का विजिट किया, सिर्फ ये कि आपको डेट का पता चल जाए कि उस वक़्त उस ज़माने में कौन सदर था या कौन वज़ीर आज़म था और किसने दौरा किया ईरान का। बाज़ का पेपर में सवाल आ जाए तो फिर आपके ज़हन में ये बात हो, आप उसको हल कर सको। उसके बाद आ जाते हैं जी 1980 और 1982 के बाद फिर गुलाम इसहाक खान सदर थे 88 में, उन्होंने ईरान का दौरा किया। और इसके बाद 1993 में बेनज़ीर भुट्टो ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान ईरान का दौरा किया। डेट याद रखें 1993।
अब अभी और भी थे, लेकिन चूंकि हमारे लिए जो अहम थे वो उतने काफ़ी हैं। तो इसके बाद अब हम आगे चलते हैं कि ईरान के तल्लुकात में पाकिस्तान ने जो मुआहदे किए वो कौन कौन से थे। जी, आरसीडी। आरसीडी आप सब जानते हैं, आर्स रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट, आरसीडी। आरसीडी 21 जुलाई 1964 में 1964 में आरसीडी का क़याम अमल में आया। 21 जुलाई 1964 में इस तंजीम का क़याम अमल में आया और पाकिस्तान, ईरान और तुर्की इसके बानी जो हैं, मेंबर्स थे। उस वक़्त तुर्की के सदर कौन थे जी? तुर्की, मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ, प्लस ईरान प्लस पाकिस्तान, ये तीन बुनियादी मेंबर्स थे आरसीडी के जो इलाकाई तावन की जो तंजीम थी, इलाकाई तावन बराए तरक्की, इसको उर्दू में कहते हैं इलाकाई तावन बराए तरक्की। ये तीनों ममालिक ने, ईरान के उस वक़्त जो सदर थे वो थे अस्मत अनोनो। अस्मत अनोनो। ईरान के थे रजा शाह पहलवी, रजा शाह पहलवी। और पाकिस्तान के थे सदर अयूब खान। जी, आपको ये पता चल गया। बाज़ का पेपर में ये पूछ भी सकता है कि कौन सदर था आरसीडी के वक़्त, या कौन सरबराह मुमलकत था, तुर्की का या ईरान का या पाकिस्तान का। तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि 1964 में जब ये तंजीम बनी, उस वक़्त तुर्की के सदर थे अस्मद अनोनो, पाकिस्तान के सदर थे अयूब खान और ईरान के शहनशाह थे रजा शाह पहलवी। इन तीनों ने इलाकाई तावन बराए तरक्की के लिए जो है एक तंजीम बनाई और उस पर दस्तखत किए 1964 में जुलाई। और ये असल में एक इक्तिसादी तरक्की के लिए तंजीम बनाई गई थी। माशी मामलात, इक्तिसादी मामलात, इक्तिसादी प्लस माशी, इक्तिसादी और माशी एक ही बात होगी। इसके बाद सकाफती, साइंसी, यानी कि हर लिहाज से कह लें कि जो जो ज़रूरियात थी उस वक़्त इन ममालिक को दरपेश थी, इक्तिसादी मईशत के अंदर, इकोनॉमी में, उसके बाद कल्चर में, साइंस में, तालीम के अंदर। तो ये तंजीम इसलिए बनाई गई थी कि एक दूसरे मुल्कों के साथ इस्तिफादा किया जाए और एक दो जो मुल्क हैं, एक दूसरे मुल्क वो दूसरे को मुल्कों को शाना बशाना खड़े हों, उनको आगे बढ़ने में मदद दें। तो ये आरसीडी सबसे पहले 1964 में ये तंजीम बनाई गई थी और 1979 में 1979 में जब इनकलाब आया तो ईरान इस तंजीम से पीछे हट गया था, इसको छोड़ दिया था आरसीडी को। तो फिर एक नई तंजीम इको बनी थी, आपको याद होगा। अभी हम उसको पढ़ते हैं डिटेल से। ईरान का इस्लामी इनकलाब। अब ये बड़ा मशहूर क्वेश्चन है, बड़ी दफ़ा पेपर में बाज़ का किसी और पोस्ट पे भी आप जाओ अप्लाई करो पीपीएससी के अंदर, तो ये सवाल अक्सर आ जाता है कि ईरान में रेवोल्यूशन कब आया, इस्लामिक रेवोल्यूशन। तो आपने डेट याद रखनी है 1979 में ईरान के अंदर इस्लामी इनकलाब आ गया और उसके जो लीडर थे, लीडर
चूंकि मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, लीडर थे आयतुल्ला खमीनी। 40 साल का अरसा जो था, तकरीबन 40 साल रजा शाह पहलवी ईरान के शहनशाह रहे और इन्होंने बहुत सारी इस्लाहात की जो कि इस्लाहात पसंद ना आई अवाम को और कुछ लीडरों को, जैसे कि औरतों को वोट डालना, औरतों की तालीम, तो इसके अलावा ज़मीनों की दोबारा तकसीम, इस तरह के मामला थे जो कि ईरानी जो लोग थे, ईरानी अवाम थी, पब्लिक, वो बादशाह शहनशाह के खिलाफ हो गई। और इस तरह एक इनकलाब आया 1979 में, जिसको इस्लामी इनकलाब कहते हैं। बेसिकली ये था कि औरतों को जो आज़ादी दी गई थी तलीम के अंदर, वोटिंग के अंदर, उसके पीछे एक मजहबी तंजीम थी, तो इसको ईरान का इस्लामी इनकलाब भी कहते हैं। और पाकिस्तान ने इसको एक्सेप्ट किया, खुले दिल से कबूल किया। उस वक्त के सदर थे ज़ियाउल हक साहब, तो वो भी एक इस्लामी सोच रखते थे, मजहबी सोच रखते थे, इसलिए उन्होंने ईरान के साथ तल्लुकात ख़राब करने के बजाय उसको वेलकम किया और खुशामदीद कहा। तो इस तरह पाकिस्तान और ईरान के तल्लुकात फिर उसी तरह कायम रहे जिस तरह के उससे पहले थे, रजा शाह पहलवी के दौर में थे। रजा शाह पहलवी को बाहर भेज दिया था, वो ईरान छोड़ गए थे। उसके बाद ये अफगान जंग, और ईरान। अब हम बात करें ईरान और पाकिस्तान के साथ तल्लुकात की, तो अफगान जंग में भी बड़ा किरदार अदा रहा ईरान का कि जब 1979 में 79 में रशिया ने, रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया। अब इसमें से आपको बड़े क्वेश्चन मिलते जाएंगे, ये बड़ा अहम टॉपिक है जो हम पढ़ रहे हैं, या इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, तो इसमें से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन हल होंगे। अफगान जंग का क्वेश्चन आ सकता है कि रशिया ने अफगानिस्तान पर कब अटैक किया, कब हमला किया। तो 1979 में रशिया ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और पाकिस्तान को भी मसाइल दरपेश थे, मसाइल खड़े हो गए कि ये ना हो कि अफगानिस्तान के साथ ही तो पाकिस्तान की सरहद मिलती है, कल को अगला निशाना पाकिस्तान हो। इसलिए पाकिस्तान को भी तशवीश हुई और ईरान को भी, क्योंकि ईरान और अफगानिस्तान की सरहदें भी मिलती हैं, इसलिए दोनों मुल्कों ने इसको कंडेम किया। ईरान ने और सलामती कौंसिल में करारदादे भी पेश की। ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया अफगान और रशिया की वार में। तो ईरान का यानी कि ये भी एक अच्छा पहलू था कि पाकिस्तान की उसने हाँ में हाँ मिलाई और अफगानिस्तान और रशिया के मामले पे रशिया को कंडेम किया, सख्ती से उसकी मुखालफत की। उसके बाद आ जाते हैं ईरान इराक जंग। इसको जी मैं नंबरिंग दे दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो कौन कौन से हैं। ईरान इराक जंग, इसके बाद 1980 में जी, ठीक एक साल के बाद जब रशिया अफगानिस्तान के अंदर घुसा, उसने अटैक किया, तो ठीक एक साल के बाद इराक ने ईरान पर हमला कर दिया और इस तरह दोनों मुस्लिम ममालिक की आपस में जंग शुरू हो गई। और 1980 से लेकर ये तकरीबन 8 साल जंग रही। तो पाकिस्तान के सदर थे उस वक्त ज़ियाउल हक, उन्होंने जैसे कि मैंने बताया था कि 1980 में दौरा किया, उसके बाद भी 1982 में। अब चूंकि पाकिस्तान गैर जानबदार था इसमें, तो दोनों ममालिक ही पाकिस्तान के दोस्त थे, पाकिस्तान के साथ तल्लुकात थे, इराक के साथ भी और ईरान के साथ भी। तो पाकिस्तान ने दोनों को समझाया कि ये जंग बंदी कर दें, इससे मुसलमानों का ही नुकसान हो रहा है। दोनों तरफ चूंकि मुस्लिम मुल्क हैं, मुसलमान भाई हैं, तो इसलिए सदर ज़ियाउल हक ने 1980 और 1982 में 2 दफ़ा ईरान में दौरा किया और उनको समझाया। उन्नीस सौ 80 और 82
ईरान का दौरा किया। अब पाकिस्तान ने जब ये जंग जो थी वो लंबी पड़ गई तो पाकिस्तान ने बिल आकर जो है अपना हमसाया मुल्क ईरान उसकी हमायत की। तो इराक जो था पाकिस्तान के खिलाफ हो गया। इस बात को लेते हुए इराक काफ़ी अर्सा पाकिस्तान से नाराज़ रहा कि जो है पाकिस्तान वो ईरान की फेवर कर रहा है। पाकिस्तान ने सफारती सतह पे भी और असले में भी ईरान की काफ़ी मदद की। जी इको छठे नंबर पे आ गया जी इको का क़याम। ये भी इक्तिसादी तावन की एक तंजीम थी। इको भी इक्तिसादी तावन की एक तंजीम थी जो कि 1985 में कायम हुई या बनी। इको का जो क़याम था वो 1985 में हुआ और ईरान इसका एक मेंबर था। ईरान जो था पाकिस्तान ईरान इसके बुनियादी मेंबर्स थे। बांग्लादेश ईरान बाद में अफगानिस्तान में शामिल हो गया और दूसरी रियासतें जो रशिया से टूटने के बाद तुर्कमानिस्तान उज़्बेकिस्तान इस तरह की सारी रियासतें। लेकिन जो बेसिक जो थे बुनियादी मेंबर्स थे वो ईरान भी था। ईरान पाकिस्तान बांग्लादेश इको के बुनियादी मेंबर्स थे और उन्होंने मुआशी सतह पर एक दूसरे के साथ बेहतर तल्लुकात करने और अशिया का तबादला करने के लिए एक तंजीम बनाई जिसको इको कहते हैं। ईरान इसका बुनियादी मेंबर था और ये पाकिस्तान के कहने पे ही ईरान इसमें शामिल हुआ था। इको को हम डिटेल से आरसीडी को और इको को डिटेल से बाद में पढ़ेंगे जी। तालिबान और पाकिस्तान। अब जब सोवियत यूनियन को रशिया को शिकस्त दे दी गई अफगानिस्तान के अंदर तो अफगानिस्तान में जो हुकूमत बनी वो बनी तालिबान की। जैसे कि आप सब जानते हैं जी अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत थी तहरीके तालिबान। अफगानिस्तान में तहरीके तालिबान की हुकूमत बनी तो इसकी जो सरपरस्ती थी पसे पर्दा वो पाकिस्तान कर रहा था। तालिबान की सरपरस्ती पाकिस्तान कर रहा था। और ईरान को ये खदशा था कि जो तालिबान हैं ये ईरान के लिए खतरे का बायस बनेंगे। ये कल को ईरान के खिलाफ ही जंग ना शुरू कर दें क्योंकि वो समझता था कि अमेरिका ने तालिबान को प्रोड्यूस किया है, उसके पीछे अमेरिका का हाथ है और कल को अमेरिका के कहने पे ही तालिबान जो हैं ये ईरान पे हमला ना कर दें या उसके लिए मुसीबत और परेशानी का बायस ना बने। तो ईरान ने बारहा पाकिस्तानी हुकूमत को ये कहा कि आप तालिबान की सरपरस्ती को छोड़ दें। लेकिन चूंकि पाकिस्तान तालिबान की हमायत कर रहा था और पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क था जिसने सबसे पहले तालिबान की हुकूमत को एक्सेप्ट किया दुनिया के अंदर। जब रशिया के टूटने के बाद रूस की जो रियासतें अलग अलग हो गई थी जनेवा मुआहदे के बाद
तो तालिबान आ गए, पाकिस्तान और ईरान के तल्लुकात में थोड़ा सा बिगाड़ आ गया, थोड़ी सी सर्दमोरी आ गई, सिर्फ किसको लेके, तालिबान वाले मसले को लेके। ईरान अमेरिका तल्लुकात जी, उसके बाद आ जाता है ईरान अमेरिका तल्लुकात। अब ईरान और अमेरिका दोनों ही पाकिस्तान के दोस्त मुल्क हैं और दोनों के साथ ही बड़ा अच्छा रिलेशन है पाकिस्तान का, लेकिन अमेरिका और ईरान के जो तल्लुकात हैं ये काफ़ी कशीदा रहे हैं और अभी तक हैं। तो किस मसले को लेके, एटमी मसले को लेके, कि ईरान जो है वो एटमी सलाहियत, एटमी प्लांट लगा रहा है जो कि अमेरिका को मंजूर नहीं है। ईरान कहता है कि वो अपनी तवानाई की ज़रूरियात को पेश नज़र रखते हुए ये एटमी प्लांट लगा रहा है रशिया के तावन के साथ, जो कि अमेरिका कहता है कि नहीं, कल को आपने इससे एटम बम बनाना है। सो जो एटमी तवानाई कमीशन है, जो एजेंसी है, वो आपको याद होगा कि वो ईरान की जो है प्लांट्स उनको चेक एंड बैलेंस करती है हर साल और डाटा इकट्ठा करती है और उनकी जो है जितने भी प्लांट हैं उनको आके हर साल मुआयना भी करती है। तो ईरान और अमेरिका के तल्लुकात ख़राब रहे हैं, पाकिस्तान दरमियान में है, अब वो ना ईरान को छोड़ सकता है ना अमेरिका की हिमायत कर सकता है। तो पाकिस्तान गैर जानबदार है और पाकिस्तान ने दोनों मुल्कों को बाहमी जो है अंडरस्टैंडिंग का कहा हुआ है कि आप गुफ्तो शनीद के ज़रिए ये मामला हल करें, और ईरान की भी पाकिस्तान ने सपोर्ट की है कि ईरान को अपने तवानाई की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए प्लांट लगाने की इजाज़त दी जानी चाहिए। पाकिस्तान इस मामले में ईरान के साथ था और पाकिस्तान ने अपने तरीके से ईरान की हमायत भी की थी। इसके बाद आ जाते हैं जी मसला कश्मीर पर ईरान की हमायत। मसला कश्मीर पर ईरान की हमायत। अब मसला कश्मीर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक सबसे बुनियादी और बड़ा वजह एनाद है और इसको लेकर 3 जंगें भी हो चुकी हैं पाकिस्तान और इंडिया की। तो मसला कश्मीर पर ईरान ने खुलकर हमायत की पाकिस्तान की कि जो कश्मीर है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। तो और कश्मीरियों को यूएनओ की करारदादों के तहत अस्तिस्वाब राय शुमार या वोटिंग के ज़रिए जो कश्मीरी हैं उनको ये हक दिया जाना चाहिए। तो इस सिलसिले में ईरान ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया और हर मामले पर, हर फोरम पर पाकिस्तान की हमायत की है। उसके बाद आ जाते हैं पाक ईरान समझौते नंबर 10 पे जी। पाक ईरान समझौते एग्रीमेंट। अब 2005 में शौकत अजीज जो के उस वक़्त के वजीर आज़म थे, शौकत अजीज वजीर आज़म पाकिस्तान ने ईरान का दौरा किया और पाक ईरान समझौते 3 एग्रीमेंट पर दस्तखत सिग्नेचर किए गए। 3 समझौते हुए जी, 3 एग्रीमेंट हुए। कितने टोटल? 3 एग्रीमेंट। जिनमें कॉरपोरेशन थी सरमायाकारी कॉरपोरेशन, दूसरा थी ज़राअत, और स्मगलिंग। इन 3 मुआहदों पर दस्तखत हुए कि पाकिस्तान और ईरान मिलकर सरमायाकारी कमीशन बनाएंगे और उसको तकरीबन $4.5 अरब तक लेके जाएंगे। इसके बाद ज़राअत के शोबे में और स्मगलिंग, पाक ईरान
सरहद है वहाँ स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होती है। ईरानी तेल और जो ईरानी दूसरी अशिया हैं, क्योंकि ईरान की करेंसी कम है, अशिया सस्ती हैं, इसलिए वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्मगल की जाती हैं, जिससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है ट्रेडिंग के हवाले से। तो इसलिए शौकत अजीज़ ने 2005 में मुआहदे किए थे, ईरान के अंदर जाके सरकारी दौरा किया था। अब जी आगे पॉइंट आ गया 10वां गालबन या 11वां, पाकिस्तान में जल्जला। अब अक्टूबर 2005 में, अक्टूबर 2005, याद रखें सवाल पेपर में आ सकता है कि पाकिस्तान में कब जल्जला आया सबसे बड़ा भयानक। तो अक्टूबर 2005 में आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में, जैसे कि सवात में, कलात, इनमें जल्जला आया है होलकनाक, जिसपे 80,000 जो थे बंदे पाकिस्तानी वो शहीद हो गए या उनकी वफात हो गई, हलाक हो गई। अक्टूबर 2005 में आज़ाद कश्मीर में जल्जला आया था, आपको याद होगा। और इसमें कितनी कैजुअलिटीज हुई थी? 80,000 अमवात हुई थी, 80,000 अमवात हुई थी। और पाकिस्तान को जो मदद दी है ईरान ने, बहुत ज़्यादा चार्टर तैयारों के ज़रिए, जैसे कि ज़रूरियाती ज़िंदगी की जो अशिया होती हैं, खाने पीने की, कंबल वगैरह, खैमे वगैरह, ये ईरान ने पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा मदद की। उसके बाद डोनर कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपको शायद याद हो, डोनर कॉन्फ्रेंस 19 नवंबर 2005। ये सवाल भी अहम है। 19 नवंबर 2005 में बैनुल अक़वामी डोनर कॉन्फ्रेंस हुई थी जी। उस वक़्त के सदर थे पाकिस्तान परवेज़ मुशर्रफ, याद है। 2005 में डोनर कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें बड़े बड़े मुल्कों ने शिरकत की थी, उनके सरबराहान मुमलकत ने, सदर और वज़ीर आज़म ने। और तकरीबन 4.5 अरब डॉलर, 4.5 अरब डॉलर पाकिस्तान को मदद देने का ऐलान हुआ। 4.5 अरब डॉलर जो पाकिस्तान के फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, उस वक्त था फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान एक तंजीम थी, तो उन्होंने ये डोनर कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में, कहाँ हुई थी? इस्लामाबाद, ये भी याद रखें, इस्लामाबाद में ये हुई थी डोनर कॉन्फ्रेंस। और 4.5 अरब डॉलर देने का वादा किया गया था, जिसमें ईरान ने कितने दिए? 200 मिलियन डॉलर। 200 मिलियन डॉलर ईरान ने वादा किया था पाकिस्तान की मदद करने का, जल्जले में अर्थक्वेक में मुतासर जो हुआ है पाकिस्तान, उसकी मदद करने में 200 मिलियन डॉलर। उसके बाद है जी गैस पाइपलाइन मंसूबा। गैस पाइपलाइन मंसूबा ये है 11वां पॉइंट दे रहे जी। गैस पाइपलाइन मंसूबा जून 2010 में ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबा
बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर वो सिग्नेचर हुए इस माहदे में गैस पाइपलाइन मुआहदा हुआ जी 2010 में। और ईरान जो है पाकिस्तान को गैस देगा। और ये तीसरा मुल्क भी एक था, वो 2006 में भी जो गैस पाइपलाइन मुआहदा हुआ था उसमें इंडिया भी शामिल था। पाकिस्तान, इंडिया, ईरान कि ईरान से गैस जो पाइपलाइन है पाकिस्तान में आएगी, पाकिस्तान से आगे इंडिया जाएगी। तो लेकिन इसमें तय ना हो सका 2006 वाले मंसूबे में कि पाकिस्तान जो कीमत है गैस की वो कितनी होगी, इसलिए वो मंसूबा, चूँकि इंडिया और पाकिस्तान के हालात में उतार चढ़ाव आता रहता है, इसलिए वो मंसूबा कामयाब ना हो सका। बलाखिर जो जरदारी की हुकूमत थी उस वक्त आपको याद होगा पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 2010 में, और सदर थे आसिफ अली जरदारी। उन्होंने गैस पाइपलाइन ये मंसूबा उसको सिग्नेचर किए थे, मुआहदा हुआ था 2010 में। और 2014 से बाकायदा गैस मिलना पाकिस्तान को शुरू हो जाना था। 2014 में ईरान ने गैस लेना शुरू कर देनी थी 2004 में। 4 सालों में पाइपलाइन ने पाकिस्तान के अंदर तक जो पाइपलाइन बिछड़ी थी ईरान से 2014 में स्टार्टिंग हो जानी थी गैस पहुंचना पाकिस्तान के अंदर। ये गैस पाइपलाइन मंसूबा बड़ा अहम था ईरान के साथ। उसके बाद आ गया जी नंबर 12 पे तजारती प्लस स्मगलिंग के मुआहदे 2007 में। ये दोनों जो मुआहदे थे ये 2007 में ईरान के साथ कि पाकिस्तान जो है ईरान को, पाकिस्तान चाइना ईरान जो है पाकिस्तान ईरान को चाइना तक पहुंचने के लिए अपने रास्ते देगा तिजारत करने के लिए। और जो सेंट्रल एशिया की जो रियासतें हैं उन तक तिजारत करने के लिए 2007 में तजारती एक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ ईरान और पाकिस्तान का। इसके अलावा 2007 में ही स्मगलिंग रोकने के लिए, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि बॉर्डर पे जो पाकिस्तान ईरान बॉर्डर है इस पे बहुत ज़्यादा स्मगलिंग होती है, ख़ास तौर पे ईरानी डीजल की। तो उसको रोकने के लिए ये 2007 में मुआहदे हुए थे। उसके बाद जी लास्ट पॉइंट आ गया ईरानी सदर का दौरा। ईरानी सदर का दौरा नीचे तक नजर आ रहा है जी। 2008 में ईरानी सदर अहमदी नजाद ने पाकिस्तान का दौरा किया। दो 2008 में जो ईरान के प्रेसिडेंट थे अहमद नजाद, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया और कई एग्रीमेंट हुए पाकिस्तान और ईरान के अंदर। और उन्होंने अपने दौरे में पाकिस्तान को 1000 मेगावाट बिजली देने की भी ऑफर की। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सस्ते दामों हम 1000 जो मेगावाट और 1000 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन भी देंगे। लेकिन ये मुआहदे जो है वो अपनी आखिरी स्टेज तक ना पहुंच सके, हुए नहीं, क्योंकि इसमें कई एक बैन अवी जो साजिशें होती हैं। इसके अलावा पाक, ईरान, अमेरिका तल्लुकात, इससे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो था ईरान और पाकिस्तान के तल्लुकात के बारे में। जी अब क्लास ख़त्म होती है, कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे।